हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। तो आज की क्लास में आपका उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन का टॉपिक पूरा काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर यूपी स्पेशल सीरीज़ चलाई जा रही है, तो अगर आपको यूपी स्पेशल का पोर्शन कवर करना है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्लासेस आपकी यूपी स्पेशल पर आ चुकी हैं, तो आपको इन क्लासेस को भी देख लेना है। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल की सभी क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की सीरीज उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी स्पेशल का पोर्शन आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। साथ में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। देखिए दोस्तों, ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, डायस्पोर, सिलीमेनाइट, पायरोफाइलाइट एवं एंडालुसाइट प्रमुख हैं। तो ये यहाँ पर कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ये पॉइंट है। तो अगर आपसे कुछ भी खनिज संसाधन पूछे जाते हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के जो 8 दक्षिणी जिले हैं वो खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। देखिए, अभी आपको क्लियर दिखेगा। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है, जिनमें प्राय खनिजों का अभाव पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में। और कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो आप देख सकते हैं जहाँ पर जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर खनिजों का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश देश में एंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। यहाँ पर लगभग 78% एंडालुसाइट और 37% डायस्पोर, 17% सिलीमेनाइट तथा 10% पायरोफाइलाइट के संसाधन विद्यमान हैं। हमीरपुर डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला है। इसके अतिरिक्त झांसी, ललितपुर और महोबा में भी इनकी उपस्थिति है। वर्ष 2020 में सोनभद्र के हरदी एवं सोन पहाड़ी और महुली में सोने का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। राज्य भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग ने यहां 3 खदानों हेतु वैश्विक टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। प्रयागराज जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्खनन किया जाता है। सिलिका की रेत, जो कि कांच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है, में 98% SiO2 और थोड़ी मात्रा में Fe2O3 पाया जाता है। यह प्रयागराज के शंकरगढ़ एवं लोहरगढ़ में तथा बांदा, चित्रकूट एवं अलीगढ़ जिले में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्खनन गुरुमा, कनाच, बापूहारी, मिर्जापुर जिला तथा घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट सोनभद्र जिले में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्खनन कहाँ पर होता है? मिर्जापुर जिला और सोनभद्र जिले में। चूना पत्थर का उपयोग अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चाइना क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एवं बांदा जिलों में पाया जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात एवं लौह उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सा खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, क्योंकि मैचिंग द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रॉक फास्फेट के सुरक्षित भंडार पिसनारी एवं टौरी ललितपुर में
हैं। रॉक फास्फेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र से होती है। सिंगरौली क्षेत्र में खनन का कार्य कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सिंगरौली में कोयले के कुल भंडार क्षेत्र 10 से 22 मीटर मोटी परत में 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की 2 पट्टियों में विस्तारित हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप टू द पॉइंट चीज़ों को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने चूना पत्थर, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र है बेसिकली मिर्जापुर में गुरुमा, कनाच, बापूहारी तथा सोनभद्र में घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट। तो आप चूना पत्थर का मिलान इन 2 जिलों के साथ करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कोयला। कोयला आपका कहां पर मिलता है, तो कोयला आपका सोनभद्र, सिंगरौली में मिलता है। बॉक्साइट आपका ललितपुर, बांदा, वाराणसी में मिलता है। डोलोमाइट आपका बारी, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। कांच बालू आपका प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट जिले में मिलता है। इसके अलावा पोटाश लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र में मिलता है। एंडालूसाइट आपको पता है कि सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए फेमस है। पायरोफाइलाइट आपका झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में मिलता है। सेल खड़ी भी हमीरपुर और झांसी में मिलता है। पायराइट्स आपका सोनभद्र में मिलता है। रॉक फास्फेट आपका ललितपुर में मिलता है और फायर क्ले आपका बांसी, मकरी, खो, मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। हीरा आपका बांदा एवं मिर्जापुर में मिलता है। सोना सोनभद्र और ललितपुर में मिलता है। तांबा आपका ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में मिलता है। यूरेनियम ललितपुर में। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में। एस्बेस्टस आपका मिर्जापुर और झांसी में मिलता है। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। सैंडस्टोन मिर्जापुर। डायस्पोर आपका हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन एवं सोनभद्र में मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कौन सा खनिज संसाधन कौन से जिले के अंदर मिलता है, कौन से क्षेत्र में मिलता है, ये चीज़ आपको ज़रूर याद कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोहो अयस्क आपका ललितपुर में मिलता है। कैल्साइट मिर्जापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में। फेल्सपार झांसी में। सिलीमेनाइट सोनभद्र में और गेरू बांदा जिले में मिलता है। देखिए, 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के कुल भंडार देख सकते हैं आप, इतना मिलियन टन आकलित है। मिर्जापुर के बांसी, मकरी, खो क्षेत्र में फायर क्ले की भी मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति गंगा एवं यमुना नदियों से होती है। उत्तर प्रदेश में कांच की बालू का कुल सुरक्षित भंडार 14 करोड़ टन से अधिक है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, चित्रकूट जिलों से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट का उपयोग मुख्यतः सहताप ईंटों के निर्माण कार्य हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बांदा एवं वाराणसी जिलों से मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन वाला जिला ललितपुर है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, नेक्स्ट है आपका पायरोफाइलाइट। पायरोफाइलाइट उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, झांसी, ललितपुर एवं महोबा जिलों में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट का उपयोग सहताप एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। टैल्क खनिज का उपयोग मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन, टेलकम पाउडर, टेक्सटाइल तथा कागज निर्माण उद्योग में किया जाता है। पोटास लवण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र आदि जिलों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में डायस्पोर संसाधन हमीरपुर, महोबा, ललितपुर एवं झांसी में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति मिर्जापुर एवं चुनार से होती है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में
ग्रेफाइट के भंडारों का पता चला है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन वाले प्रमुख जिलों का मानचित्र दिया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं और प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर खनिज संसाधन वाले दिखाए गए हैं। जैसा कि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो 8 जिले हैं वो खनिज संसाधन के लिए प्रमुख जिले हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं। तो आप इन्हें देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी। केंद्रीय खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश के कुल खनिज उत्पादन में मूल्य के आधार पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा 4.26% रहा तथा इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में 90वें स्थान पर है। लघु खनिजों के उत्पादन के संदर्भ में मूल्य के आधार पर वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश का 7.40% हिस्से के साथ देश में 7वें स्थान पर था। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में कुल खनिज उत्पादन 5,689 करोड़ रुपए का रहा, जिसमें 5,614 करोड़ रुपए का उत्पादन लघु खनिजों से तथा शेष उत्पादन कोयला, चूना पत्थर, सल्फर खनिजों से प्राप्त हुआ। चलिए अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 की। देखिए इसे भी आपको ध्यान से समझना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 30 मई 2017 को सुशासन, गुड गवर्नेंस एवं भ्रष्टाचार मुक्त के मूल मंत्रों पर आधारित एक सुदृढ़ एवं पारदर्शी खनन नीति उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार की इस खनन नीति के प्रमुख मंत्र हैं, तो आप देख सकते हैं इसके प्रमुख मंत्र क्या हैं। पारदर्शिता, कानून का राज, समता, प्रभावी, आम सहमति, उत्तरदायी एवं भागीदारी। तो ये इस नीति के प्रमुख मंत्र हैं। लक्ष्य क्या है इस नीति का? इस नीति के तहत उपयुक्त मंत्रों के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। सबसे पहला, खनिजों के विषय में जागरूकता को बढ़ाना। दूसरा, सर्व सामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंच को सुनिश्चित करना। तीसरा, सर्व सामान्य को खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना। चौथा, खनिजों के मूल्य को जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुरूप बनाए रखना। पांचवा, उपयुक्त आधारों पर जनसाधारण में खनिजों की स्वीकार्यता को बढ़ाना। यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं। देखिए 5 लक्ष्य यहाँ पर आपको बताए गए हैं। पहला है अवेयरनेस को बढ़ाना, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, तीसरा है अवेलेबिलिटी, फोर्थ है आपका अफोर्डेबिलिटी और फिफ्थ है आपका एक्सेप्टेबिलिटी। तो 5A यहाँ पर हमने बेसिकली देखे। चलिए बात करते हैं इस खनन नीति के उद्देश्य क्या हैं। देखिए सबसे पहला है सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास की गति को तीव्र करना। दूसरा, खनिजों का संरक्षण करना। तीसरा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना। फोर्थ है खनिजों से प्राप्त राजस्व के राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में अंश को तत्कालीन 1.85% से बढ़ाकर आगामी 5 वर्षों में 3% करना। इसके बाद अवैध खनन या परिवहन पर नियंत्रण करना। खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना। इसके अलावा खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। खनिजों के वैज्ञानिक विकास हेतु तकनीकी ज्ञान, सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना। खनिज संबंधी सूचना और आंकड़ों की उपलब्धता को बढ़ाना। इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना। तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा ई टेंडरिंग, ई नीलामी और ई बिल्डिंग प्रणाली के माध्यम से खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता लाना तथा इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। खनन से प्रभावित व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के GSVA में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा वर्ष 2020-21 में मात्र 1.2% है। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत प्रत्येक जिले में एक लाभ रहित जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना की गई है, जो खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के विकास संबंधी कार्यवाही हेतु उत्तरदायी है। जिला खनिज फाउंडेशन
न्यास में जमा धनराशि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में भी किया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में पाए जाने वाले उप खनिज क्षेत्र को भी आप देख सकते हैं। देखिए ये उप खनिज है और ये जिला है। सबसे पहले है आपके सामने सिलिका सैंड। तो सिलिका सैंड कहाँ पर पाया जाता है? यह है आपका प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा और अलीगढ़ में मिलता है। दूसरा है आपका डायस्पोर एवं पायरोफाइलाइट। यह आपका हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा जिलों में मिलता है। इसके अलावा क्वार्टजाइट आपका चंदौली, मथुरा, प्रयागराज में मिलता है। ग्रेनाइट आपका ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, जालौन, सोनभद्र में मिलता है। डोलोमाइट सोनभद्र में मिलता है। इसके अलावा सैंडस्टोन ब्लॉक आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, चंदौली में मिलता है। बालू, बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में यह आपका सहारनपुर और बिजनौर में मिलता है। बालू और मोरम यह आपका देख सकते हैं इन सभी जिलों में मिलता है। इसके अलावा साधारण बालू आपका हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके खनिज थे और उनसे संबंधित जिले थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है यह टॉपिक। आई होप कि आपने शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए हों। अगर नहीं किए हैं तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।